दादाजी, 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 हाय, ये सब क्या है? कुछ नहीं, ये ले फेंक दिया। अच्छा हो गया मैं। बैठ, मेरे पास बैठ। दादाजी मैं शिखा। ये आपकी बहू है। अरे तू मेरी तरफ देख। कैसी है बेटी तू? मैं ठीक हूँ, लेकिन दादाजी ये सब क्या हो गया? अरे कुछ नहीं है। अबे साले भागे, तुझे और कोई नहीं मिली थी जो इन नौटंकी को ले आया? क्यों, उसने तेरे को काट लिया है क्या? अरे सुन, उसे मैं यहाँ पर तेल नहीं लेकर आया हूँ। देख दादाजी अंदर कितने खुश हैं। लेकिन मैं उसे खुश नहीं हूँ। अरे तेरी खुशी को कौन पूछता है? और फिर वो यहाँ पे रहने थोड़ी आई है। अरे कम से कम हमारे घर का स्टैंडर्ड तो देखा होता बाकी लाठी। जल्दी में इससे बेहतर नहीं मिल सकती थी। और फिर तुम्हारा काम तो हो गया ना? चलो भैया। क्या हुआ? इनके दादाजी सो गए। चलो। चाहती हूँ मैं। अरे वाह, लीजिए तेवर तो देखिए, खुद को मधुबाला समझती हैं। क्या मुझे मधुबाला कहा? अबे तुझे नहीं, तू जा। शाबाश, लेफ्ट राइट, छम छमा छम छम छमा छम। नहीं, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मगर वो तो चलेगी दादाजी। कैसे चलेगी? मैंने अभी उसे जी भर के देखा भी नहीं। तूने बहू को जाने कैसे दिया? वो अपने घर गई है दादाजी। तू जाओ उसके घर से लेकर आ उसे, अभी लेकर आ। दादाजी मैं नहीं जानता, अभी लेकर आ उसे। यार तुम बहुत नाटक करते हो। अरे यार, तो क्या खाली बच्चे ही नाटक कर सकते हैं, बूढ़े नहीं कर सकते हैं क्या? अलग निरंजन, इस ब्राह्मण को भिक्षा दे माई, तेरा कल्याण होगा। ठहरिए महाराज, अभी लाई। ये लीजिए महाराज, फल ग्रहण कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। ये तो मायावी रेखा लगती है। माई, ये ब्राह्मण बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। भिक्षा देनी है तो इस पार आके दे, इस पार। नहीं महाराज, इस रेखा को मैं पार नहीं कर सकती। अपने देवर की आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकती। अलग निरंजन, तेरे दर से माई खाली हाथ हम चले, भिक्षा तो ना मिली, खाली हाथ हम चले। ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाना तो बड़े अपशकुन की बात है। नहीं, ठहरिए महाराज, ये लीजिए। रावणा, मैं रावण हूँ, रावणा। मैं तुम्हें किडनैप करूंगी। दादाजी की तबीयत फिर खराब हो गई है, मेरे साथ चलना होगा तुम्हें। बकवास बंद करो। सीता को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो राम की थी, राम ले गया। तालियां बोलो श्री रामचंद्र की। मैं कहता हूँ नीचे बैठ। अबे गाड़ी ठुक जाएगी। गाड़ी रोको। क्या कर रही है? मैं कहती हूँ रोको गाड़ी। अरे क्या है? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे दादाजी के पास बोला ना। बकवास मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा मत कहो प्लीज। देखो दादाजी बूढ़े हैं, उनकी जिंदगी के लिए, उनकी खुशियों के लिए, इसके लिए तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या सोच रही हो ललिता? जेबी से बचने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। अरे सोच क्या रही हो? प्लीज प्रीति प्लीज। क्या दे सकते हो? ये खट्टी क्या बोलती है? अब देखना मैं कैसी बहू बनकर दिखाती हूँ हमारे दादाजी को। अरे वाह। दादाजी, ये अरे देखो दादाजी कौन आया है। दादाजी, अरे बेटी तू कहाँ चली गई थी और ये क्या हाल बना रखा है? मंदिर गई थी ना, मंदिर। आपकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए। जी दादाजी, सच्ची प्रार्थना के लिए शुद्ध विचारों का होना बहुत जरूरी होता है, और शुद्ध विचार ऐसे ही वस्त्रों से जन्म लेते हैं। कितना अच्छा बोलती है बेटी। बेटी तू कुछ दिनों के लिए यहीं रह जाना। हाँ रह जाए, क्यों नहीं। जो आप ठीक समझे दादाजी। अरे जुग जियो बेटा। इसको इसका कमरा दिखा देना। जी। कमरा दिखा इसको। मान गए दोस्त, राज की पसंद को। तूने सही कहा था रशीद, ऐसी बहू तकदीर वालों को नसीब होती है। क्या बहू है। दादाजी आप ये चिकन टेस्ट करके देखिए, कैसा है? क्या टेस्टी चिकन। कैसा चिकन? दादाजी भी बीमारी से उठे नहीं हो तो इतना हैवी खाना खिला रही है। अरे सूप पिलाओ, उबली हुई भाजी खिलाओ, ये सब मसाले वाला खाना नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, डाइट का खाना खिलाओ। मेरा खाना लेगा। मैं अभी लाती हूँ। लाए। मालिक, जब से शिखा बिटिया इस घर में आई है ना, तो ऐसा लगता है कि अपनी मालकिन रूप बदल के घर में आ गई है।
हाँ दुर्गा, ठीक कहती हो, हमें भी ऐसी लगता है। अब तो अगर मिस्टर यमराज भी हमें लेने आया तो हम कह देंगे जाइए कोई और घर देखिए, अभी हमें शिखा और राज का हंसता खेलता संसार देखना है, हम नहीं आते। क्या है? सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, कोई घबराए का। कुछ बात कीजिए ना दादाजी। दादाजी हा? क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही मैं सोच रहा था कि मैं इस घर में हूं तो सबका दादा, मगर जब से तू आई है तो ऐसा लगता है जैसे मेरी दादी लौट आई है। जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझे रोज कहानियां सुनाया करती थी। तू कहानी सुना ना। आप कहानी सुनेंगे दादाजी? क्यों, मैं नहीं सुन सकता? सुना ना। बुलबुल और सयाद की सुनाऊं? हाँ सुना। एक बुलबुल थी, बिल्कुल अकेली, ना उसका कोई सरपरस्त था और ना ही किसी शाख पर उसका कोई घोंसला था। एक दिन एक जालिम सयाद की नजर उस पर पड़ी। उसने अपना जाल फेंककर बुलबुल को एक पिंजरे में कैद कर लिया और उसके पर काटने चाहे ताकि बुलबुल पिंजरे से उड़ न सके। एक रात एक भयानक तूफान आया और बुलबुल पिंजरे से उड़ गई। उड़ तो गई, लेकिन जाती कहां? उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पर तकदीर को उस पर रहम आया। वक्त की हवा उसे उड़ाकर एक ऐसे घर में ले गई जो घर उसने सिर्फ सपनों में देखा था। वहां उसे सहारा भी मिला, अपनापन भी मिला, बहुत सारा प्यार भी मिला। इतनी खुशी पाकर बुलबुल कभी कभी रो पड़ती थी कि कहीं उसका सपना टूट तो नहीं जाएगा, कहीं वो सयाद वापस आकर उसके पर तो नहीं काट देगा, कहीं उसके अपने उससे बिछड़ तो नहीं जाएंगे। अरे तू क्या कर रही है? कहानी सुनाते सुनाते खुद रो पड़ी? अरे नहीं बेटा नहीं, तू तो ऐसे रो रही जैसे पिछले जन्म में तू बुलबुल थी। जस्ट ललिता, सरकार, जब से ललिता मरी आप नहीं मती, ललिता मरी नहीं है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, हमारी यादों में जिंदा है। हम मत पीछे सरकार, देखिए आपने अपनी क्या हालत बना रखी है। अरे एक ललिता मर गई तो क्या हुआ, हजारों ललिताएं आ जाएंगी। हजारों तो कांच के टुकड़े होते हैं। ललिता, ललिता तो एक ही है, हमारी ललिता, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ललिता, कैसे भूल सकते हम वो हंसी रात जब तुम्हें देखते ही हम अपनी सुध-बुद्धि खो बैठे थे। ले बेटी, इसमें इस घर की, यहाँ के कबाटों की और यहाँ की तिजोरियों की चाबियां हैं, ये आज से तेरे हवाले। नहीं नहीं दादाजी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। अरे सिर्फ तू ही संभाल सकती है और कोई नहीं संभाल। ठीक है, क्या हो रहा? आप कहते हैं तो रख लेती हूँ। अरे क्या कर रहे हैं दादाजी? सारे घर की संपत्ति चाबियों का गुच्छा दे रहे हैं आप इसके हाथ? तो किसी गलत इंसान को नहीं दे रहा हूँ, अपनी होने वाली बहू को दे रहा हूँ। ले संभाल बेटी। नहीं दादाजी ठीक नहीं, दादाजी दादाजी ठीक नहीं, आप रखिए, आपके हाथों में अच्छा लगता है। ये ठीक है ना दादाजी, धर्म और कानून के हिसाब से मैं इन चाबियों के लायक नहीं हूँ। क्या बोल रही है? मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। दादाजी हम दोनों की शादी नहीं हुई ना।
ओ, शादी का एतराज है। अरे गधे, तो शादी होने में कितना वक्त बाकी है? अभी होने वाली है, और तब ये चाबी मैं इसके हाथ में यूं रखूंगा और कहूंगा संभाल बेटी, ये तेरे हवाले। समझ गया? समझ रहा हूँ। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। तो तुम दादाजी से चाबियां लोगी, वो भी शादी के बाद? हाँ, मैंने कुछ गलत कहा मेरे पतिदेव? ये क्या पतिदेव लगा रखा तूने? हाँ? आखिर मुझ में ऐसी क्या बुराई जो मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं? है? क्या मैं जवान नहीं? तेरी नौटंकी का जादू किसी और पे चलाना, मुझ पर नहीं। हाँ, परे हट। क्यों? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं? ये दिल की बात क्या कर रही है? जिस काम के तुम इस घर में लाया गया वही करना, अपनी हद में रहो। हाँ। जो आ गया पतिदेव। अरे ये बार पतिदेव क्या लगा रखा है? तुम टेम्पररी हो, टेम्पररी बन के रहो, परमानेंट बनने के ख्वाब मत देखो। हाँ। टेम्पररी रहने की फीस? पैसे आ गई ना फिर अपनी असली औकात पर। ये ले 5000 रुपए। कहाँ मेरी मूर्ति, कहाँ ये नौटंकी, राजा भोज कंजूस निकली। बचपन से जिस प्यार दुलार की तलाश थी, वो सब मुझे दादाजी के यहाँ मिल गया। इस घर की खुशियाँ सदा बनाए रखना। अगर हमारे घर की खुशियाँ चाहता है भगवान, तो प्लीज उस नौटंकी वाली को हमारे घर से निकाल दे। प्लीज कुछ चमत्कार कर दे भगवान। और हाँ, मुझे मेरी मूर्ति से तो मिला दो प्लीज भगवान जी। भगवान, तेरी कृपा से सब कुछ है मेरे पास, सिवाय एक बहू के। शिखा के आ जाने से वो कमी भी तूने पूरी कर दी। इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखना भगवान। इन दोनों पे अपनी कृपा रखना। दादाजी। अरे शिखा बेटी, पकड़िए। पकड़िए। अरे जुग जी हो बेटी। पाँव छू। क्या? पाँव छू। ये पहली बार इसने मेरे पैर छुए हुए ना, हमेशा हाय हेलो करता रहता है। तेरे कारण इसके मरे हुए संस्कार दोबारा जिंदा होने लगे। सुनिए पंडित जी, मेरा नारियल तोड़ दीजिए प्लीज। और पिया घर यार बांके, वो तेरी जो हे बांके, अबे बांके मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, सुन तो। सुन तो रही हूँ। ओ सुन। हाँ बोल। वो तेरी शिका बहुत गहरी चाल चल रही है, उसने मेरे दादाजी को मुट्ठी में बंद कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। खाक अच्छी बात है यार, मेरा जीना मुश्किल कर दिया उस लड़की ने। हर वक्त मेरे सर पे सवार रहती है वो। इट इज वेरी सिंपल, उसे घर से बाहर निकाल दो। अरे अगर उसे मैं घर से बाहर निकाल दूंगा तो दादाजी मुझे ही घर से बाहर निकाल देंगे। मूर्ति। मूर्ति? What मूर्ति? My name is कविता कृष्ण मूर्ति। कविता यानी मेरी मोहब्बत की पोएम। हाय हाय, कब से तड़प रहा था दीदार के लिए, आंखें तरस गई अपने यार के लिए। I love you। Oh no। I don't believe in love. I believe in marriage. शादी। ये तो बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो ले चलो घर। कैसे ले चलो घर? वहाँ तो शिका है। शिकार। दादाजी शिकार पे गए हैं। Bang. दादाजी शिकार पे गए हैं, उनसे परमिशन लेंगे फिर शादी बनाएंगे। शादी? Oh my darling. I love you। बांके भैया कहाँ चले गए? बांके भैया। डर गई ना? डर गई। लेकिन अब जो मैं बताने आई थी वो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मत बताओ, मुझे सब कुछ मालूम है। यही ना कि दादाजी तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, और राज तुम्हारे प्यार में ताथैया दीवाना हो गया है। लेकिन वो मेरे प्यार में दीवाना कहाँ हुआ है? वो तो उस परकटी के प्यार में दीवाना हो गया है। मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। डोंट वरी, ईट फिश करी। अब क्या हो गया? सोच रही हूँ मेरे बीते हुए दिनों के साए मेरी खुशियों पर काली रात बनकर न छा जाए। मेरी जिंदगी के सूरज को। लो नहीं साहब, ये तो विदेशी है, ये हमारी किस्मत में का। और फिर हम अकल के दुश्मन थोड़ी हैं जो आपकी बराबरी करेंगे। मदन लाल, अब तुम बराबरी कर सकते हो। पियो।
आप मजबूर करते हैं तो हम पी लेते हैं। और इन्हें भी रख लो। तबीयत अंग्रेज हो गई सरकार। मती, ये वो शय है जिसे दुनिया की हर खुशी खरीदी जा सकती है। ले लूं सरकार? रख लो। सरकार, आपने तो हमारी तकदीर ही बदल दी सरकार। अरे आप तो हमारे भगवान हैं। ना 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 मद्दी जी ना, हम तो तुम्हारे दामाद हैं। हैं? दामाद। दामाद? हाँ मदनलाल, हमने फैसला कर लिया है कि हम तुम्हारी भांजी ललिता से शादी रचाएंगे। सरकार आप सच बोल रहे हैं सरकार? मैं ललिता को ये खुशखबरी सुना के आता हूँ तो पागल ही हो जाएगी। तो मैं ये बोतल ले जाता हूँ सरकार। अरे ललिता, तेरी तो किस्मत ही खुल गई। अरे ओ ललिता, अरे आंटी आंटी, मेरी ललिता के भाग खुल गए। मेरे सरकार मेहरबान हो गए उस पर, शादी करना चाहते हैं। ये देख देख, शगन में कितने रुपए दिए उन्होंने। लगता है इन पैसों के बदले में मुझे बेच कर आए हो अपने सरकार के पास। तुम ठीक कह रहे हो बेटी, हमको भी नोटों से धोखे का बो आ रहा है। अरे ओ बुढ़िया, अकल की दुश्मन, आंख से तो अंधी है ही।